हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हमें एनडीए के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आयाम एजुकेशन की एनडीए के विद्यार्थियों के लिए एक पहल है, जिसमें कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि हमें ऑनलाइन क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाए ताकि हमारा स्कोर और अच्छा हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज ये स्टार्ट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 दिया है, सिग्मा आर इक्वल टू 0 to 1 n प्लस आर सी एन। अब हमें इसका आंसर बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। क्लियर? तो ये दिया है हमें, आर की जगह हम क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा एन सी एन, प्लस आर की जगह जब मैं 1 रखूँगा तो ये बन जाएगा n+1 सी एन। क्लियर? और हमें एक फॉर्मूला पता है कि एन सी 0 प्लस एन या फिर एन सी एन, इन दोनों का आंसर 1 होता है, और एन सी 1 होता है उसका आंसर एन होता है। जैसे जैसे जो क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट है वो बताता चलूँगा, आपको फॉर्मूला सीट बनाते रहना है। तो एन सी एन हो जाएगा 1 प्लस n+1 सी एन, इसको हम ओपन करेंगे एन सी आर वाले फॉर्मूले से। ये होता है n फैक्टोरियल, फिर r का फैक्टोरियल, फिर n और माइनस r इसका फैक्टोरियल। तो n की जगह यहाँ पर है n+1 का फैक्टोरियल, फिर आएगा n फैक्टोरियल, फिर आएगा n+1 माइनस n फैक्टोरियल। अब हम n से n को कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस n+1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 1। क्लियर? अब n+1 फैक्टोरियल और n में से जो बड़ा है उसको ओपन कर देंगे। ठीक है, तो 1 प्लस n+1 बड़ा होगा, इसको हम ओपन करेंगे n+1 इंटू उसे कम करेंगे तो n फैक्टोरियल, और अपॉन में भी है n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो हमें यहाँ मिलेगा 1 प्लस n+2, तो ये हो जाएगा n+2। अब हमें देखना है किसका आंसर इन ऑप्शन में से n+2 होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो डायरेक्ट दिया है n+1 c1, इसका आंसर तो n+1 ही होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर c के बॉटम में 1 है तो जो ऊपर है c से वही आंसर होता है। दूसरा हमें दिया है n+2, फोर्थ ऑप्शन देखिए n+2 c n+1। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो क्या मिलेगा? n+2, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक फॉर्मूला होता है एन सी आर है, वो किसके इक्वल होता है? एन सी एन माइनस आर के। क्लियर? तो इसको हम उसी तरीके से अप्लाई करें तो आर कौन बन जाएगा? n+1, तो ये हो जाएगा n+2 सी, आर की जगह हम क्या लिखेंगे? n+2 माइनस n-1, तो n से n कैंसिल, तो ये बनेगा n+2 c1, और c के साथ बॉटम में 1 आते आंसर क्या हो जाएगा? जो c के ऊपर है, तो c से ऊपर कौन है? n+2, तो ये इसके इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? अब हम वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, द नंबर ऑफ वेज इन विच ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 players be chosen out of batch of 15 players so that the captain of the team is always included। इसने बोला है कि टोटल हमारे पास 15 प्लेयर हैं, उनमें से 11 प्लेयर की एक टीम बनानी है, और 5 ऐसे हैं जिनको हमेशा इंक्लूड करना ही है। क्लियर? नहीं, कैप्टन को इंक्लूड करना है। किसको? कैप्टन को। तो हम क्या लिखेंगे? ऑलवेज कैप्टन को हम इंक्लूड करेंगे, तो टोटल हमारे पास 15 है, उनमें एक ही कैप्टन होगा, तो इसका तरीका हो जाएगा 1c1। क्लियर? अब बाकी बचे हुए 14 में से हमें कितने चाहिए? 10 प्लेयर चाहिए। क्लियर? तो सिलेक्शन के लिए हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है एन सी आर को मैं एन सी एन माइनस आर के इक्वल लिख सकता हूँ, तो 1c1 तो हो जाएगा 1, और 14c10 को मैं 14c4 लिख सकता हूँ। अब इसका पूरा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास कभी जैसे ऐसे दिया हो 10c2, तो मैं इसको 2 टाइम्स एक एक कम करूँगा और इसको 2 1 कर दूँगा, तो वही उसका फाइनल आंसर होता है। क्लियर? तो हम 14c4 को 4 टाइम 1 1 कम करेंगे तो आएगा 14 13 12 11 अपॉन 4 3
2 और 1। 4 3 जा 12 से 12 कैंसिल, 2 से 14 7 पर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 13 7 जा 91 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 11 1 जा 11, 11 9 जा 99, 99 और 1 हो जाएगा हमारे पास 100, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1001। क्लियर। तो ये था हमारे पास ऑप्शन सी। उसके बाद हम वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इफ़ डिफरेंट वर्ड्स आर फॉर्म विद ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन, इसने बोला है हमें अगेन के सभी लेटर का यूज़ करके कितने डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं, चाहे उनका मीनिंग निकले या ना निकले। उसके बाद डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज करना है। अब इसने बोला कि 50th प्लेस पर कौन सा वर्ड होगा, मतलब 50वां नंबर बताना है हमें। 50th प्लेस का मतलब 50वां नंबर। तो हम इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। तो डिक्शनरी में सबसे पहला जो लेटर होता है वो ए होता है, ठीक है। उसके बाद ए से बनने वाले जितने वर्ड होंगे वो सारे हम काउंट कर लेंगे कितने बनेंगे। तो इन पांचों का यूज़ करना है, तो सबसे फर्स्ट प्लेस पर हमने क्या किया, ए फिक्स कर दिया। अब हमारे पास कितने लेटर बचे, 4। अगर मैंने मान लिया इस ए को अरेंज किया है तो मेरे पास बचे GAIN। क्या इनमें कोई रिपीट हो रहा है, नहीं। तो हमें n डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करने का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल। तो ये 4 डिफरेंट लेटर हैं, इनको अरेंज करने का फॉर्मूला हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। क्लियर। इसका मतलब डिक्शनरी के अंदर जो ए से वर्ड बनेंगे वो 24 होंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट होगा वो होगा हमारे पास जी। क्लियर। सेम जी से बनने वाले लेटर भी वर्ड कितने होंगे हमारे पास, 24, मतलब 4 फैक्टोरियल आना चाहिए। लेकिन उसमें क्या खास बात है कि अब हमारे पास जब मैं जी से कोई भी वर्ड स्टार्ट करूँगा तो जो 4 लेटर होंगे वो होंगे AAIN, मतलब इनको हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसमें 2A रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होने वाले के लिए हम क्या लगाते हैं, अगर हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं उनमें से P अगर रिपीट हो रहे हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है n फैक्टोरियल बाई P फैक्टोरियल। ये कंसेप्ट लगेगा इसमें। तो हमारे पास 4 डिफरेंट नंबर हैं, इनमें से 2 रिपीट हो रहे हैं तो आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब इसको हम सोल्व करेंगे। 4 फैक्टोरियल होता है 24 और 2 फैक्टोरियल होता है 2। तो जब इसको मैं कट करूँगा तो ये 12 पर, इसका मतलब जी से बनने वाले वर्ड होंगे वो होंगे 12। अब हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की बात करते हैं। तो आई से बनने वाले लेटर लिखेंगे। आई से बनने वाले कितने वर्ड हो जाएंगे अब हमारे पास, अब फिर से 4 फैक्टोरियल में फिर 2A रिपीट होंगे तो इससे भी 12। तो हमें अब इन तीनों को अगर हम काउंट करें तो 24 12 12, तो हमारे पास 48 वर्ड इन 3 लेटर से बन जाएंगे। क्लियर। अब हमें जो नेक्स्ट वर्ड बनने वाला है वो अल्फ़ाबेट N से स्टार्ट होगा। इससे N से जो 49th नंबर का जो वर्ड बनेगा वो N से स्टार्ट होगा। अब हमारे पास अल्फ़ाबेट कौन बचे, A I और G। तो इनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो क्या बनेगा, NA फर्स्ट आएगा G फिर आएगा I। इसका मतलब ये 49th नंबर वर्ड होगा। जो 50th नंबर होगा वो क्या होगा, हम I और G को रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है। तो NAAIG, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 नंबर का वर्ड बनेगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो ये NAAIG कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये दिया हुआ हमें ऑप्शन बी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 एंड 5, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट बीइंग नॉट अलाउड। इसने बोला है कि हमारे पास कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं। वो डिजिट कौन कौन से हैं, ये दिए हुए हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं। किसके, 3 डिजिट के इवन नंबर। हमने चेक किया है कि कभी भी आपको इवन नंबर बनाना हो तो आपको हमेशा 2 केस लेकर चलने हैं। क्यों, क्योंकि जब एक तो इवन बनाना है और इवन कौन से नंबर होते हैं, जो जिनका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो या 2 का मल्टीपल हो। तो इसमें 0 दे रखा है तो एक तो हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर है वो एंड हो रहा है 0 पर, वो केस बनाएंगे। तो 3 डिजिट के हम नंबर बना रहे हैं और लास्ट प्लेस पर मैंने 0 फिक्स कर दिया। अगर मैं किसी को फिक्स करता हूँ तो उसका नंबर ऑफ ए 1 होता है। क्या होता है, 1। अब हमारे पास 0 तो यहाँ फिक्स हो गया।
अब जो बाकी के जो नंबर बनेंगे वो इन डिजिट का यूज करके बनेंगे। तो ये कितने डिजिट है? 5। तो इस डिजिट पर फर्स्ट प्लेस पर 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है, सेकंड प्लेस पर बाकी बचे हुए 4 में से कोई आ सकता है। तो जो लास्ट में 0 आएगा, ऐसे इवन नंबर हमारे पास कितने होंगे? 5 4 जा 20, मतलब 20 ऐसे नंबर होंगे जो इवन भी होंगे और 0 पर एंड होंगे। क्लियर? अब हम केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या दिया है कि हो सकता है कि वो नंबर 0 पर एंड ना हो रहा हो, फिर भी इवन बन सकता है। इसका मतलब इस प्लेस पर हमारे पास 2 और अगर 4 में से कोई भी नंबर है तो भी वो नंबर क्या होगा? इवन होगा, क्योंकि वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए लास्ट डिजिट, इवन होने की यही कंडीशन है। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वे हैं? 2 वेज हैं। अगर हमने यहाँ पर 2 और 4 में से मान लेते कोई एक नंबर रखा है, तो एक तो बाकी प्लेस पर आ सकता है, लेकिन फर्स्ट प्लेस की कंडीशन है कि अगर वो 3 डिजिट का बनाना है तो हम फर्स्ट प्लेस पर कभी भी 0 नहीं रख पाएंगे। क्लियर? तो हम 0 भी नहीं रख सकते, 2 में से एक इनमें से भी नहीं रख सकते। तो हमारे पास मान लेते हैं एक तो 0 अब नहीं रख पाएंगे हम, और दूसरा हम इनमें से एक नंबर नहीं रख पाएंगे। तो टोटल हमारे पास 6 नंबर थे, उनमें से हम फर्स्ट प्लेस के लिए 2 नंबर का यूज़ नहीं कर सकते। तो बाकी हमारे पास 4 डिजिट बचे, उनमें से कोई भी एक यहाँ रख देंगे। उसके बाद 4 में से एक यूज़ हो जाएगा, तो 3 में से एक यहाँ रख देंगे। क्लियर? मतलब 3 नहीं, एक 0 अब दोबारा यूज़ करेंगे तो यहाँ पर 4 में से यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम 0 वापस यूज़ कर सकते हैं, तो 4 में से यहाँ पर एक यूज़ कर देंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। तो 32 नंबर तो वो होंगे जिनमें लास्ट में 2 और 4 आता है, और 20 नंबर वो होंगे जिनके लास्ट में 0 आता है और सारे इवन होंगे। तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 52। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा 52। नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें दिया द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 हॉलीडे टिकट्स कैन बी गिवन टू 20 एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इफ ईच एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर एनी वन और मोर ऑफ द टिकट्स। इसने बोला कि हमारे पास 3 हॉलीडे टिकट्स हैं, उनको 20 एम्प्लॉय में बांटना है, और एक एम्प्लॉय एक या एक से ज़्यादा टिकट्स ले सकता है। इसका मतलब एक फॉर्मूला होता है मूवेबल और अनमूवेबल वाला। ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है? अनमूवेबल की पावर मूवेबल वाला कंसेप्ट लगाएंगे। क्लियर? जो मूव नहीं कर सकता उसकी पावर हम क्या करेंगे? मूवेबल। ठीक है? तो हमारे पास इसमें जो टिकट्स हैं वो क्या होंगे? अलग अलग मूव कर सकते हैं। किसी भी एम्प्लॉय के पास एक जा सकता है, किसी के पास 2, किसी के पास 3। तो एम्प्लॉय हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? 20 अनमूवेबल हो जाएगा, और उसकी पावर क्या हो जाएगा? मूवेबल 3। तो आंसर हो जाएगा 20 की पावर 3 मीन्स 20 इंटू 20 इंटू 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 8000। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें दिया है हमें इन हाउ मैनी वेज ए टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ 25 प्लेयर्स इफ 6 आउट ऑफ देम आर ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड एंड 5 आर ऑलवेज टू बी एक्सक्लूडेड। हमें क्या करना है? टोटल 25 प्लेयर है, इनमें से 11 प्लेयर की एक टीम बनानी है, जिनमें से 6 तो हर टाइम इंक्लूड होने चाहिए। तो 25 में से 6 को सेलेक्ट करने का केस क्या हो जाएगा? 6 अब हमारे पास 25 में से 6 तो हम सेलेक्ट कर चुके हैं, बचे कितने? 19। अब 19 में से 5 आपको कभी भी सिलेक्ट नहीं करने, तो 5 में से हम 0 सेलेक्ट करेंगे, मतलब कुछ भी सिलेक्ट आपको नहीं करना। अब 19 से भी 5 माइनस हो गई, तो अब बचे इतने 14। टीम तो हमें टोटल कितने प्लेयर की बनानी थी? 11 की, और अभी तक हमने सेलेक्ट कितने की हैं? 6। बचे हुए 14 प्लेयर में से हम कितने सेलेक्ट करेंगे? 5। आंसर हो जाएगा इसका 66 इंटू 5 से 0 इंटू 14 से 5। 66 का आंसर होता है 1, 5 से 0 होता है 1। उसके बाद इसको 14 को मैं 5 टाइम्स तक एक कम करूँगा, 14, 13, 12, 11 एंड 10। फिर मैं 5 को एक कम करता हूँ, 5 4 3 2 1। 5 2 जा 10, 4 3 जा 12। अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 14 इंटू 13 इंटू 11। 14 और 13 की मल्टीप्लाई करते हैं, 13 4 जा 52,
5, 13 वन ज़ा 13 और 5 18 इंटू 11। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 ज़ा 22, कैरी 2 हो जाएगा, 11 8 ज़ा 88, 88 और 2 99, 11 वन ज़ा 11 और 9 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 2002। तो ये हमें ऑप्शन बी दिया हुआ है। क्लियर? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद 7th में बोला है हाउ मैनी वर्ड्स ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड हेक्सागोन। हमें एक वर्ड दिया हुआ है हेक्सागोन। क्लियर? इसने बोला है कि हमें एक 4 लेटर का वर्ड बनाना है जिसके अंदर हमारे पास क्या होनी चाहिए, 2 वोवेल्स हम यूज़ कर सकते हैं और 2 कॉन्सोनेंट यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो हम देखते हैं इसके अंदर कॉन्सोनेंट कौन कौन सी हैं, एच, एक्स, जी और एन, ये कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। वोवेल्स हो जाएंगे ए, ई और यू, 3 वोवेल हैं और 4 कॉन्सोनेंट हैं। अब हमें क्या दिया इसने कि 4 वोवेल्स में से आप 4 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं आपको और 3 वोवेल से भी 2 वोवेल सेलेक्ट करने हैं। तो ये तो हमने सेलेक्ट किए, लेकिन इन चारों को हम अलग अलग अरेंज कर सकते हैं। तो इन चारों को अरेंज करने का फॉर्मूला 4 फैक्टोरियल। तो हम इतने टाइप के वर्ड बना सकते हैं 2 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल्स का यूज़ करके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4C2 होता है 4 3 2 1 इंटू 3C2 3C1 होता है, 3C1 का आंसर 3 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 3 इंटू 4 फैक्टोरियल 24। तो 2 से 2 पर कट होगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 3 इंटू 24। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 3 ज़ा 18, 18 इंटू 24, 18 4 ज़ा 72, 7 18 2 ज़ा 36, 36 और 7 43। तो आंसर होता है इसका 432। क्लियर? उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9th नंबर ये दिया हमें, अ कमेटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म आउट ऑफ 8 जेंट्स एंड 6 लेडीज़। हमें क्या करना है, 5 पर्सन की एक कमेटी चाहिए जिसके अंदर हमारे पास टोटल कौन है, 8 जेंट्स दिए हुए हैं और 6 लेडीज़ दी हुई है। क्लियर? इन हाउ मैनी वेज दिस कैन बी डन इफ़ एटलीस्ट 3 लेडीज़ आर इंक्लूडेड। इसने बोला ऐसे कितने तरीके हैं जिसके अंदर कम से कम 3 लेडीज़ तो इंक्लूड होनी चाहिए। तो हम इसमें डिफरेंट केस बनाएंगे। मान लेते हैं 6 लेडीज़ में से आप 3 लेडीज़ सेलेक्ट करते हैं, बाकी आपको क्या करने, टोटल 5 करने थे पर्सन। तो हम क्या करेंगे, 2 जेंट्स को इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट केस हो जाएगा। हो सकता है हम 4 लेडीज़ को सिलेक्ट करें और 1 जेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये दूसरा केस हो जाएगा। थर्ड केस हो जाएगा हमारे पास 5 की 5 क्या हो जाए, लेडीज़ सेलेक्ट करें और 0 जेंट्स हो जाए। क्लियर? हमें 5 पर्सन क्या करने थे, सेलेक्ट करने थे। कंडीशन ये थी कि एटलीस्ट 3 लेडीज़ तो होनी चाहिए। 3 का कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। क्लियर? एटलीस्ट के लिए आप कौन सा साइन यूज करोगे, ग्रेटर देन के लिए, और एटमोस्ट के लिए आप कौन सा साइन यूज़ करते हैं, लेस देन, इक्वल टू। मतलब कम से कम इतना तो होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आपके पास 3 लेडीज़ तो होना चाहिए उसमें और 4 या 5 वाला केस बन रहा है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास 6 लेडीज़ है, इनमें से हम 3 सेलेक्ट करेंगे। टोटल 8 जेंट्स हैं, इनमें से हम 2 सेलेक्ट करेंगे। प्लस फिर हम 6 में से 4 लेडीज सेलेक्ट करेंगे और 8 में से 1 जेंट सेलेक्ट करेंगे। फिर हम 6 में से 5 लेडीज सेलेक्ट करेंगे और 8 में से 0 जेंट्स सेलेक्ट करेंगे। अब इन सभी को हम ऐड कर देंगे। इतने तरीके से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 63 6 5 4 3 2 1 इंटू 8C2 हो जाएगा 8 7 2 1 प्लस ये हो जाएगा 6C4 को मैं 6C2 भी लिख सकता हूँ। तो हो जाएगा 6 5 2 1 इंटू 8C1 होता है 8 और 6C5 को मैं 6C1 भी लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1, 3 2 6 से 6 कैंसिल होगा। तो ये आ जाएगा 20 इंटू 2 से हम इसको कट करेंगे 4 पर, 4 7 हो जाएगा 28। क्लियर? प्लस 2 से इसको कट करेंगे 3 पर, तो हो जाएगा हमारे पास 3 5 15 इंटू 8 प्लस आ जाएगा 6 8 28 2 56, मतलब ये 560 हो जाएगा।
15 8 जा 120 प्लस 6, इनको हम सम करेंगे तो 560 120 एंड 6, ये आ जाएगा 6 6 2 8 5 1 6, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 686। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद इसने दिया है द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम ए सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स। इसने बोला है कि हमारे पास 4 पैरेलल लाइन्स को कोई 3 पैरेलल लाइन्स है वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो कितने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बना सकते हो आप। तो हमें जब भी नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बनाने हो, अगर उनको m लाइन को n लाइन कट कर रही है, मान लेते हैं ये m है और ये n है, तो कभी भी पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें इन m से कोई भी 2 लाइन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इन n लाइन में से 2 लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इतने पैरेललोग्राम टोटल बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितने थे 4, तो 4 में से कोई भी 2 सिलेक्ट करेंगे और ये कितनी लाइन्स थी 3, इनमें से कोई भी 2 सेलेक्ट करेंगे और उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। अब 4c2 को कैसे सोल्व करते हैं, 4 3 2 1 इंटू 3c2 को हम 3 लिख सकते हैं, 3 ये हो जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे 2 पर, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 3 इक्वल टू 18 पैरेललोग्राम बनेंगे इनसे, कितने 18, तो ऑप्शन 18 दिया हुआ है सेकेंड नंबर। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम दैट फॉलो गिवन दैट NCR रेशियो ऑफ NCR प्लस 1, क्या दिया इसने NCR और NCR प्लस 1 का रेशियो दे रखा है 1:2। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जब भी आपको NCR और NCR माइनस 1 का रेशियो हो तो उसको मैं लिख सकता हूँ n-r प्लस 1/r। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों अगर हमारे पास n सेम है और इन r के अंदर 1 का डिफरेंस हो तो हम इन दोनों का माइनस करते हैं। जब मैं इनका माइनस करूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा और 1 प्लस का हो जाएगा, तो ये बनेगा n-r प्लस 1। फिर इनमें जो बड़ा है, बड़ा तो हमेशा न्यूमरेटर में रखना हमें, तो न्यूमरेटर वाला डिवाइड में लिख देंगे। क्लियर। अब हमें पता है कि ये इनमें 1 का डिफरेंस है लेकिन बड़ा r प्लस 1 है, लेकिन बड़े वाला तो हमें न्यूमरेटर भी चाहिए, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये बनेगा NCR प्लस 1 अपॉन NCR इक्वल टू हो जाएगा 2/1। क्लियर। अब हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, पहले डिनोमिनेटर वालों का माइनस करेंगे, तो ये बनेगा n-r और इनमें बड़ा है r प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2/1। क्लियर। अब ये हो जाएगा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई से n-r इक्वल टू हो जाएगा 2r प्लस 2। अब ये r इधर आएगा तो ये बनेगा n-3r इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या था हमारे पास, ये दिया हुआ है NCR प्लस 1 अपॉन में दे रखा है NCR प्लस 2 इक्वल में दे रखा है 2/3, तो इसमें भी r प्लस 2 डिनोमिनेटर वाला बड़ा है तो रेसिप्रोकल करेंगे, तो क्या आ जाएगा NCR प्लस 2 अपॉन NCR प्लस 1 इक्वल टू, इसको भी हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/2। ठीक। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में है उनका माइनस n-r माइनस 1 और जो न्यूमरेटर में है r प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा 2n माइनस 2r माइनस 2, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3r प्लस 6। अब ये 3r इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n माइनस 2r माइनस 3r इक्वल टू 6 प्लस 2, तो ये बनेगा 2n माइनस 5r इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट में देखिए यहाँ पर n था, यहाँ 2n है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ओनली r बचेगा, तो ये आ जाएगा 2n माइनस 6r इक्वल टू 4। पूरी इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 2 से, तो माइनस करेंगे तो माइनस, ये प्लस, ये माइनस। क्लियर। अब ये कैंसिल हो जाएगा,
माइनस का 5r है, प्लस का 6r है, तो ये बचेगा r और यहाँ बचेगा 4। तो r की वैल्यू क्या जाएगी 4। हमें सेकंड का तो आंसर मिल गया कि r 4 है। अब हमें n की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, n की जगह अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये बनेगा n माइनस r की जगह अगर मैं 4 रखूँगा तो ये बनेगा 12 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो n कितना हो जाएगा 14। क्लियर। ये जो चीज़ है मैंने लास्ट में लिखी है। तो n कितना आ गया हमारे पास 14, n आ जाएगा 14। क्लियर। अब हमें चाहिए NPR और NCR का रेशियो। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि NPR और NCR का जो रेशियो होता है वो होता है R फैक्टोरियल, और R हमारे पास आया था 4, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 24। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं कि NPR और NCR का रेशियो क्या होता है R फैक्टोरियल। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन पोस्ट 5 लेटर्स इन 7 लेटर बॉक्स। मतलब टोटल कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं, उनको 7 लेटर बॉक्स में पोस्ट करना है। तो इसमें लेटर बॉक्स तो अनमूवेबल हो जाएंगे, और मूवेबल कौन है लेटर, तो आंसर हो जाएगा 7 की पावर 5। तो ये तो ध्यान ही रख लो कि अनमूवेबल की पावर मूवेबल होगा। इस तरह के टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ये एनडीए बार बार पूछता है। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज इन विच दैट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी मेड आउट ऑफ 15 प्लेयर्स। ये कहता है कि 15 प्लेयर में से आपको 11 प्लेयर की जो टीम बनानी हो कितने तरीके से बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 15 में से आप 11 को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इनको सिलेक्ट करने का तरीका, इसको मैं 15C4 भी लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 15, 14, 13 और 12, 4 टाइम्स तक माइनस किया एक एक, और फिर 4, 3, 2, 1, 4 3 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2 से हम कट करेंगे 7 पर, तो आ जाएगा 15 7 जा 105 इंटू 13, तो 13 5 जा 65, 13 1 जा 30, आंसर हो जाएगा 1365। थैंक यू बच्चों, ये कर लेना, टाटा बाय बाय।